लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम द बिग बैंग थ्योरी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम कुरान करीम और मॉडर्न फिज़िक्स का सहारा लेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर हम बिग बैंग थ्योरी को कुछ स्टेजेस के साथ डिस्कस करते हैं तो गलत नहीं होगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हम देखते हैं फ़िज़िक्स को उठाकर देख लेते हैं तो हम सब न्यूटन के नाम से तो बखूबी वाकिफ़ हैं, जिसको बाबाए फ़िज़िक्स भी कहा जाता है। अब इसमें अगर हम इसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लें, 2 एराज़ में डिवाइड कर लें, तो एक न्यूटोनियन एरा कहलाता है और दूसरा आइंस्टाइन एरा कहलाता है। और जिस दौर में आज हम जी रहे हैं ये भी आइंस्टाइन का दौर कहलाता है। अब जब न्यूटन आया था तो आप सबको मालूम है कि न्यूटन ने जो फिज़िक्स की फील्ड में खिदमात सर अंजाम दी थी। अब जो न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट था, जो न्यूटन ने कॉन्सेप्ट दिया था, वो ये था कि इस कायनात की कोई बिगिनिंग कोई नहीं और ना ही इसका कोई एंड है, ना ही इसका कोई इख्तिताम है। यानी कि ये कायनात हमेशा से मौजूद है और हमेशा रहेगी। ये न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट था। लेकिन इसके बाद जो फिजिक्स ने कॉन्सेप्ट दिया है वो यही है कि दिस यूनिवर्स हैज बिगिनिंग एंड आल्सो हैज इट्स एंड। जैसा कि फिजिक्स ने कॉन्सेप्ट दिया है जो एन रिलीजन के मुताबिक है, जो एन इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडिज्म की तालीमात के मुताबिक है कि ये कायनात बनाई गई थी, ये कायनात बनाई गई थी और इस कायनात ने एक दिन ख़त्म हो जाना है, इस कायनात ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। अब ये मॉडर्न फिजिक्स ने कॉन्सेप्ट दिया। ये तो हो गया पहला मरहला, ये तो हो गया फर्स्ट वन स्टेज। अब हम दूसरे स्टेज की तरफ डिस्कशन करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जब ये कायनात बनने से पहले, की अगर हम स्टोरी देखते हैं तो हम देखते हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे फोटॉन्स, छोटे छोटे ज़रात मौजूद थे। बिल्कुल छोटे छोटे ज़रात थे, छोटे छोटे फोटॉन्स थे। अब उन फोटॉन्स से मिलकर गैलेक्सीज बनी और आप सब जानते हैं कि वो गैलेक्सीज अभी तक एक्सपैंड होती जा रही हैं। अभी तक ये यूनिवर्स अपने एक्सपैंड के मराहिल में है। जैसा कि इकबाल ने कहा था कि ये कायनात अभी नातमाम सी है शायद, कि आ रही है सदाए कुन फयाकुन। यानी कि जब से गैलेक्सीज बनी है तो वो एक्सपैंड करती जा रही हैं। इसकी एग्जाम्पल बड़ी प्यारी एक दी जाती है कि जिस तरह बैलून को देख लें, गुब्बारे को देख लें। अब गुब्बारे के ऊपर आप छोटे छोटे डॉट डालते हैं। अब जब आप उस गुब्बारे को फुलाते चले जाएंगे तो उन डॉट्स के दरमियान जो गैप होगा वो भी तो बढ़ता जाएगा ना, जाहिर सी बात है वो एक्सपैंड करते जाएंगे। तो इसी तरह जो गैलेक्सीज भी हैं वो भी एक्सपैंड करती जा रही हैं और ये यूनिवर्स अपने एक्सपैंड के मराहिल से गुजर रही है। यूनिवर्स अपने एक्सपैंड के मराहिल से गुजर रही है। अब इसके बाद वो गैलेक्सीज वजूद में आई तो इसके बाद फिर मज़ीद प्लैनेट्स वगैरह और जो स्टार्स वगैरह हैं वो वजूद में आए। अब उन्हीं प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट जो है, एक सयारा जो है, एक कुरा जो है, वो हमारा ये प्लैनेट हमारा ये प्लैनेट ज़मीन है। हम सब जानते हैं कि जब ये प्लैनेट जुदा हुआ था, जिस तरह बिग बैंग थ्योरी आज जो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड है, जो कम्युनिस्ट और एथियस्ट टाइप वर्ल्ड है, वो कहते हैं कि एक ज़ोरदार धमाके से ये सयारा अलग हो गया था। लेकिन आप देखें, जब ये सयारा अलग हुआ था तो ठीक एक धमाके के तहत हुआ था, लेकिन उस धमाके को करने वाली भी तो कोई ज़ात थी ना, जिसको ये भूल जाते हैं। जबकि कुरान वाज़िया कह रहा है कि देखें, अगर धमाके की निस्बत हुआ हो तो अचानक से हो जाए। कुरान कहता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में बनाया है। अब वो धमाका होता तो अचानक से ये ज़मीन धड़म करके ये प्लेनेट अलग हो जाता। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में बनाया है। अब वो वहाँ से ये प्लेनेट अलग हुआ, तो उस वक्त जो ज़मीन थी, जो ये सयारा था, बहुत गर्म था। इसका दर्जा हरारत आग की तरह, आप समझ ले आग से भी ज़्यादा, जिससे आप सब जानते हैं जिन्नात भी वजूद में आए थे, जिनसे जिन्नात को भी पैदा किया गया। अब जब ये सयारा इतना गर्म था, इतना शदीद किस्म का गर्म था, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसका दर्जा हरारत कम होने लगा और ये ठंडा होता गया।
अब ठंडा होने के साथ साथ ज़मीन सिकुड़ने भी लगी। अब इसमें ऊंचाइयाँ और नीचाइयाँ आने लगी। अब इनसे बहुत से बुखारात निकले। अब जो बुखारात निकलते थे उन्होंने एटमॉस्फेयर की शक्ल इख्तियार कर ली। अब एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस भी वजूद में थी, ये भी वजूद में आई। अब जब डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का आपस में रिएक्शन हुआ, आपस में जो इनका रिएक्शन हुआ, जिससे फिर हजारों साल तक ज़मीन पर पानी बरसता रहा, बारिश बरसती रही। उन बुखारात के वजह से एटमॉस्फेयर बना। अब एटमॉस्फेयर में गैसेस के रिएक्शन की वजह से हज़ारों साल तक पानी बरसता रहा, जिससे हमारी ज़मीन पर जो समंदर हैं ये वजूद में आ गए, जिनको आज सब हम देखते हैं। अब इस ज़मीन के ऊपर जो क्रस्ट थी, अब क्रस्ट और जो पानी आया था हज़ारों साल बारिश बरसने से, फिर इससे आगे एक ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। होमो सैपियंस यानी कि इंसान का आगाज़ हो जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। ज़ाहिर सी बात है वो ऊपर क्रस्ट मौजूद था, जो तह मौजूद थी, क्रस्ट, फिर उसके साथ पानी मिला, जिसकी वजह से इंसान को जिसके ज़रिए से बनाया गया। इसमें कायनात में जो जिन्नात तो पहले से मौजूद थे, उसके बाद इंसानों को भी इस कायनात में तख्लीक किया गया। और यूँ ये यूनिवर्स, यूँ ये कायनात अल्लाह ताला के कौन कहने से वजूद में आई, और एक दिन होगा कि ये दोबारा से ख़त्म हो जाएगी, दोबारा से तबाह व बर्बाद हो जाएगी। फिर हम सबको अल्लाह ताला के हजूर पेश किया जाएगा।